हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक बार जब आप अपने डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर चुके हैं तो अब आपको ऐसे कौन से बेसिक एसेंशियल्स हैं, ऐसे कौन से बिल्कुल ज़रूरी काम है वो जो आपको करने हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक बार जब आप अपने वेबसाइट के ऊपर अपना पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना है। तो दोस्तों, जो पहला काम आपको करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में, वो आप सिंपली एक अपना नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करें, जीमेल आईडी बना लें, सो दैट उस जीमेल आईडी से इस वेबसाइट के ऊपर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को हम ट्रैक करेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपके वर्क हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, वो मैनेज्ड रहेंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो पहला टास्क आपको करना है वो आप अपने लिए एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स, पहला जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर आप जीमेल अकाउंट आपका क्रिएट कर चुके हैं, उसके बाद में आपको सिंपली करना क्या है, आपकी वेबसाइट के लिए सूटेबल जो वर्ज़न है, यूआरएल वर्ज़न जो है वो चूज़ करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेटिंग्स के अंदर जनरल में जाएंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखेगा और साइट यूआरएल यहाँ पर दिखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्ज़न है, जो आपका वेबसाइट का जो यूआरएल का वर्ज़न है वो www के साथ में दिखे दुनिया को, तो आप यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने दें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो नॉन www के ऊपर वेबसाइट चले तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आप मुझसे इस बारे में मेरा राय लेना चाहते हैं तो मैं इसी www के साथ ही जाना पसंद करूँगा, क्योंकि ये एसईओ फ्रेंडली होते हैं। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप इसको हटा देते तो आपको एसईओ में बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जनरली यूज़र्स के माइंड के अंदर, यूज़र्स की जो मेंटालिटी है उसमें www जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है किसी भी डोमेन के आगे। तो आप चाहें तो उसको इसे रखें, आप चाहें तो उसको यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन जो भी आप वर्ज़न अपने यूआरएल का रखना चाहते हैं उसको जब एक बार यहाँ पर आप फिक्स कर चुके हैं उसको अब चेंज ना करें, क्योंकि अगर एक बार आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो चुकी है तो वो इसी यूआरएल के ऊपर इंडेक्स हुई है। अब अगर आप इस एड्रेस को बदल देंगे यहाँ से तो गूगल का जो क्रॉलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी वेबसाइट जो है वो शायद डी इंडेक्स भी हो जाए और फिर रैंकिंग में भी आपको काफ़ी समस्याएं देखनी पड़े। तो गाइज़, पहला टास्क के बाद में आप यहाँ आएँ, पहला जीमेल क्रिएट करने के बाद में आप सिंपली अपने सेटिंग्स के अंदर जनरल सेटिंग में आए और अपना जो यूआरएल का जो वर्ज़न है वो चूज़ करें और देन यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दें। एक बार जैसे ही आप अपने यूआरएल स्ट्रक्चर को या यूआरएल वर्ज़न को यहाँ से चेंज कर चुके हैं, उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो आपको करना ये है कि कुछ अब अपने को सीधे इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना लेने के लिए कुछ प्लगइन्स हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं। अब दोस्तों, प्लगइन्स होते क्या है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूं कि प्लगइन्स प्री बिल्ट फंक्शनैलिटी है जिनको हम सिर्फ कुछ क्लिक्स में इंस्टॉल हमारी वेबसाइट में कर देते हैं, सो दैट हमें बिना कोडिंग किए हमें हमारे जो डेली के टास्क हैं वो हमारे ईजी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म लगाना है और आपको कोडिंग नहीं आती है तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको प्लगइन्स के अंदर जाना है और फॉर्म से रिलेटेड प्लगइन सर्च करके उसको इंस्टॉल कर देना है। तो जो बेस्ट कुछ प्लगइन्स हैं वो बहुत ही एसेंशियल है। ये 4 प्लगइन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला प्लगइन है वो है क्लासिकल एडिटर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक किया, पहला ही प्लगइन, दूसरा ही प्लगइन है वो क्लासिकल एडिटर है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन इसको एक्टिवेट कर देना है। तो अब इस प्लगइन की जो फंक्शनैलिटी है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। दूसरे प्लगइन की मैं बात करूं तो वो है यहाँ पे योस्ट। दोस्तों, योस्ट प्लगइन क्या काम आता है, किस तरह से काम करता है, इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल को मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टास्क हमें कंप्लीट करने हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिंपली योस्ट टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे ये योस्ट का प्लगइन मिल चुका है। आप देखेंगे 27,000 को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रस्टेड टूल ऑफ वर्डप्रेस। तो मैंने सिंपली इसको भी इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया और कुछ ही देर के अंदर ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, अपना योस्ट का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है
सिंपली इसको भी जिस तरह से क्लासिकल एडिटर को एक्टिवेट किया था, इसको भी हमने यहाँ से एक्टिवेट कर दिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्लगइन की, तो वो है W3 टोटल कैशे। अगेन इसका यूज़ जो है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल को हमें इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ आए, यहाँ टाइप करना है आपको W3 टोटल। सर्च करते ही आपको जो है यहाँ पे ये W3 टोटल कैशे जो है मिल चुका है। 1 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशंस हैं। सिंपली इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। तो जैसे ही आपका ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है, इसको भी सिंपली यहाँ से आप एक्टिवेट कर दें। नेक्स्ट प्लगइन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, जिसको मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था कि अगर आपको किसी यूज़र से उसका डेटा लेना है तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए जो बहुत अच्छा प्लगइन है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सिंपली प्रोसेस वही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके काफ़ी सारे नए मेन्यू हैं वो ऐड हो चुका है। योस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, कॉन्टैक्ट का आपको यहाँ पे मेन्यू है वो दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे टास्क लिस्ट के ऊपर और देखते हैं कौन कौन से टास्क जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो आपके टोटल टास्क थे उसमें से अब सिर्फ आपके पास कुछ ही टास्क बाकी हैं। तो गाइस अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हम किस तरह से पेज पब्लिश करते हैं और किस तरह से पोस्ट पब्लिश करते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको एक सिंपल सा काफ़ी बार ये पूछा भी गया है कि पेज और पोस्ट के अंदर अंतर क्या है। तो पेज और पोस्ट के अंदर गाइस सिंपल सा जो डिफरेंस वो ये है कि जो पेजेस हैं वो स्टैटिक होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो डायनामिक नहीं होते हैं, और जो पोस्ट होती है वो डायनामिक होती है। लेकिन अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं, अगर आपको अपने वेबसाइट के ऊपर सर्विस पेज ऐड करने हैं तो आप उनको पेजेस में ऐड करें, और अगर आपको सिर्फ यहाँ से ब्लॉग पब्लिश करने हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, तो आप उनको पोस्ट से पब्लिश करें। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आप यहाँ पे पेज में जाएं और यहाँ से ऐड न्यू पेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड मिलेगा अपना पेज क्रिएट करने का। अब ये पेज क्रिएट करने का ये जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है ये हमें क्लासिकल एडिटर से मिल रहा है, क्योंकि जो इस वेबसाइट का बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर था वो ग्लूटनबर्ग है, और वो फ़िलहाल इतना इजी टू यूज़ नहीं है। दैट्स वाई वी इंस्टॉल्ड क्लासिकल एडिटर। तो इस एडिटर, इस पूरे डैशबोर्ड को जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एडिटर है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको अपने पेज का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि मेरे पेज का नाम है कॉन्टैक्ट अस, तो जैसे ही आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक किया आपको देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो वेबसाइट का यूआरएल है वो बन चुका है। फिलहाल ये पेज जो है वो पब्लिश नहीं हो रखा है, तो आप इसको एक बार यहाँ से सेव ड्राफ्ट करें तो आपका ये जो पेज है वो यहाँ पे तो आपके पास ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। लेकिन अभी ये फ़िलहाल पेज जो है वेबसाइट के ऊपर विजिबल नहीं है। अब इसको विजिबल बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर इस पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपका ये जो कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज है वो आपका लाइव हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ तो आप यहाँ पे यूआरएल देखिए, आपका डोमेन था स्लैश में आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज आ चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं कॉन्टैक्ट अस लिखा आ रहा है बड़ा सारा। अब दोस्तों आप ये चाहते हैं कि इस कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर आप एक फॉर्म लगा दें, जिससे कि कोई भी यूज़र अगर आपको फॉर्म सबमिट करना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो इजीली कर पाए। तो उसके लिए गाइज हमने आपको ऑलरेडी आपने यहाँ देखा था कि हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर चुके हैं, वो था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो जैसे ही मैंने इस कॉन्टैक्ट के इस आइकन पे यहाँ पे क्लिक किया, ऑलरेडी यहाँ पर एक फॉर्म बना हुआ है आप देख रहे हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से इस फॉर्म का ये जो शॉर्ट कोड है इसको कॉपी करना है, और इस शॉर्ट कोड को ले जा कर के आपको इस पेज के जो एडिटर है उसमें पेस्ट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शॉर्ट कोड को उठाया और यहाँ पर मैंने शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दिया। तो अब ये शॉर्ट कोड क्या करेगा, ये शॉर्ट कोड इस पूरे फॉर्म की फंक्शनैलिटी को
उठा करके हमारे जो वेबसाइट है, जो क्लाइंट साइड है, उसके ऊपर दिखा देगा। तो जैसे मैंने शॉर्ट कोड को यहाँ पर ला करके इसको अपडेट पे क्लिक किया, और जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज को, तो आप सिंपली देखेंगे कि कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर है, यहाँ पे मेरा एक फॉर्म आ चुका है। तो अब जैसे ही कोई यहाँ पे नाम, ईमेल, अपना सब्जेक्ट और मैसेज लिख करके आपको कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो आपसे यहाँ सिंपली कांटेक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को अच्छे से कॉन्फ़िगर किस तरह से करना है, उसका मैं एक डिटेल्ड वर्जन में आपको वीडियो बना के अलग से दे दूंगा। तो गाइज वापस चलते हैं हमारे जो बेसिक एसेंशियल्स की लिस्ट थी उसके ऊपर। तो हम यहाँ पे पेज पब्लिश कर चुके हैं। पेज के साथ साथ में अब हमें जो अगली चीज़ पब्लिश करनी है वो है पोस्ट। तो मैं सिंपली पोस्ट के अंदर गया और ऐड न्यू पे क्लिक किया। दोस्तों, दोनों के डैशबोर्ड में दोनों के जो इंटरफेस है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इंटरफेस दोनों का है। तो आपको यहाँ से अपनी पोस्ट लिख देनी है, यानी कि जो भी, अगर आपका जो भी हाउ टू से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड आपका जो भी पोस्ट है जो आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे उसको लिखने के बाद में यहाँ पर आप अपना जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है। सिंपल सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ से आप उसको पब्लिश करेंगे। अब जैसे ही मैंने पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश किया दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पोस्ट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर बन के आया है और जो कॉन्टैक्ट का यूआरएल स्ट्रक्चर बन के आया है, उसमें थोड़ा सा गैप है। यहाँ पर ये दो चीज़ें जो है, दो स्लैश हैं, वो एक्स्ट्रा एडिशनल आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे। तो ये जो यहाँ पर जो डेट आ रही है, ये मेरे इस यूआरएल स्ट्रक्चर को जो है वो ख़राब कर रही है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक जनरल वे में अगर मैं बात करूँ तो भी मुझे ये डेट यहाँ पे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इसको हम, ये जो पूरा जो लिंक का जो स्ट्रक्चर है, इसको परमालिंक बोला जाता है। तो इस परमालिंक की सेटिंग को चेंज करने के लिए अपने को करना क्या है, सिंपली आप अगेन सेटिंग्स के अंदर परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप परमालिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी जो पोस्ट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर जो शो हो रहा था, वो कुछ इस तरह से हो रहा था। यानी कि पहले आपका डोमेन का नाम आएगा, फिर उसकी डेट आएगी, और फिर उस पोस्ट का यूआरएल आएगा। तो मुझे ये डेट नहीं चाहिए बीच में। तो यहाँ से मैं सिंपल सा करूँगा क्या, कि मुझे यहाँ पर पोस्ट नेम जो टाइप है, ये मैंने सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ पे यूआरएल स्ट्रक्चर अब देखते हैं, तो सिंपल सा आपका डोमेन है और उसके बाद में आपका पोस्ट का नाम है। तो मैं जैसे इसको यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा, और एक बार मैं अगेन इसको एडिट पोस्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखते हैं कि जो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है। और इसको जब मैं यहाँ से रन करूँगा, तो अब आप यहाँ ऊपर देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो सही हो चुका है हमारी वेबसाइट का। और अगेन आप देखेंगे हाउ टू पोस्ट हमारा टाइटल था वो आ चुका है, और यहाँ पर जो है, जो हमने कुछ जो टेक्स्ट लिखना था वो टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे एक बड़ी बात यह है कि सारे प्लगइन्स को लगभग हमने हैंड टू हैंड चेक कर लिया है, यूज़ कर लिया है। एक प्लगइन को हम अभी भी यूज़ नहीं किए हैं, वो है योस्ट। तो गाइस, जब भी आप किसी गूगल के अंदर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, लाइक हाउ टू लिख करके मैंने कोई भी या कुछ भी जो भी आपकी क्वेरी उसको सर्च किया, तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो ये जो आपको लिंक दिख रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुँचेंगे, तो दोस्तों ये होता है एसईओ टाइटल। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करने का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है किसी तरह का, ये है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन और ये जो एसईओ का जो टाइटल है, इनको अगर आप बिना योस्ट प्लगइन के मैनेज करने जाएंगे तो बहुत टफ है। तो उसके लिए सिंपली आपने जो किया क्या, हमने एक वर्डप्रेस के अंदर योस्ट प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर दिया। तो जैसे ही इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो ये आपको यहाँ पर ये दोनों बॉक्स दे देता है कि आपको गूगल को क्या टाइटल शो करना है। तो आप यहाँ से वो वाला टाइटल बना सकते हैं, और उसको क्या डिस्क्रिप्शन देना है वो वाला डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों, इस प्लगइन की और क्या ख़ास बात है, इसको अपन जब कोई पोस्ट को क्रिएट करेंगे, उसको उसका एसईओ कर रहे होंगे, तब उसमें देखेंगे। बट फिलहाल को मैं सिंपली बताऊं तो ये जो प्लगइन है, ये आपको आपके ऑन पेज का स्कोर बता देता है। यानी कि
योस्ट प्लगइन आपको ये बता देगा कि आपके वेबसाइट के इस पेज का ऑन पेज स्कोर कितना बेहतर है, सो दैट आपका वो पेज गूगल के अंदर कितनी बेहतर तरीके से इंडेक्स हो सकता है, आपको उसका आइडिया लग जाएगा। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी हम जब पूरी कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं पेज और पोस्ट दोनों एक एक पब्लिश कर चुका हूँ। अगला जो मुझे काम करना है वो करना है कि मुझे मेरे गूगल का सर्च कंसोल जो है वो सेटअप करना है। इसके लिए मैं आपको नया और पूरा एक सेपरेट वीडियो, जो अगला वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें दिखाऊंगा। तो गाइज आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स जो है उनको सेटअप करेंगे, सो दैट हम हमारे वेबसाइट के ऊपर आने वाले ट्रैफिक का एनालिसिस कर सके, हम उस ट्रैफिक को हमारे बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकें। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इन प्लगइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या आपका बेसिक एसेंशियल्स से लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, या आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए तो मैं ईमेल एड्रेस जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।